आपने सवाल कर दिया है, मैं तो उसको छेड़ना नहीं चाह रहा था। मेरे ये क्लब की स्थापना 1922 में मूथा जी के मंदिर, जो हमारा मंदिर है, वहाँ एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था। मेरे दादा का नाम श्री सुमेर चंद जी मूथा मेहता रहा। उन्होंने 22 सदस्यों के साथ में इस क्लब की यहाँ पे स्थापना की थी। उसके बाद में उमेद क्लब हिजाइनेस ने 6 एकड़ जमीन जो है वो उपलब्ध करवाई और यहाँ पर आज जहाँ उमेद क्लब है वो यहाँ स्थापित हुआ। तो मैं तो भावनात्मक रूप से भी इस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं निवृत्त हो चुका हूँ दूसरे कामों से, तो मेरा ये एक ध्येय है कि मेरा जो भी जीवन है या जो कुछ है मैं क्लब को समर्पित करूं, क्योंकि राहुल जी एक युवा चेहरा जो है क्लब का वो हमारे साथ में है। और राहुल जी ने जब टीम बनाई, ये पिछले 1.5 साल से प्रयासरत थे कि भाई युवाओं की टीम बननी चाहिए, और जब इन्होंने ये कहा कि हम सब मिलके एक अच्छी सोच के साथ क्लब में जब भी कोई भी संस्था में जब भी परिवर्तन आता है तो वहाँ अच्छे काम होते हैं। पिछली बार भी परिवर्तन के नाम पे वोट मांगा था। अब पिछली टीम है नहीं, वो चेहरे हैं जिन लोगों ने क्लब को पहले सर्व कर चुके हैं। कोई 11 बार कर चुका है, कोई 4 बार कर चुका है, वही चेहरे वापस आ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार नई टीम को क्लब सदस्य जो हैं चाहते हैं, जिन लोगों ने अपनी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए, FIR आपसे छुपा हुआ नहीं है, FIR लॉन्च हुई, एक दूसरे के खिलाफ द्वेष भावना उत्पन्न हुई। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ये चीजें वापस रिपीट हो। और आज वो सब लोग एक मंच पे हैं और यहाँ पे पारदर्शिता, सही काम और यंग टीम आपके सामने है, जो क्लब में अपनी पहचान बनाकर आपके सामने खड़ी है और मेंबर्स को निवेदन भी करती है कि आप वो टीम चुनिए जो कुछ करने के लिए अपना जज्बा रखती हो। जी ये हाँ, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि उमेद क्लब की एक प्रॉपर्टी और है, और वो प्रॉपर्टी कंट्री क्लब के नाम से जानी जाती है। वो बिल्कुल डेड प्रॉपर्टी पड़ी है अभी, ठीक है ना, वो पाली रोड पे है। हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले कंट्री क्लब में जो गतिविधियां हो सकती है, हम वहाँ पे भी फोकस्ड हैं। और जहाँ तक नए क्लब की बात है, पिछले 4 टेन्योर से हर टीम ये कहती है कि हम एक नया क्लब बनाएंगे। क्लब बनाना आसान नहीं होता है, सरकार जमीनें देती नहीं है, ये आपको भी मालूम है। पर मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इन चुनावों में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से, मतलब होटल इंडस्ट्री से पहली बार कोई आदमी आ रहा है जो अपनी सेवाएं क्लब को देना पसंद कर रहा है या चाह रहा है। तो आज जो भी होटल इंडस्ट्री से आएगा तो वो आप समझ सकते हैं कि एक व्यापक रूप से कुछ ना कुछ बदलाव सर्विसेज में और दूसरे पॉइंट में लाएगा। उसके साथ ही नए क्लब की जहाँ तक बात है, हम निश्चित तौर पे पाल रोड की तरफ, क्योंकि चौपासनी, शास्त्री नगर, उसके बाद में पाल रोड, ये एरिया बहुत बहुत बढ़ गया है और हमारे मेंबर्स उस तरफ बहुत शिफ्ट भी हुए हैं। निश्चित तौर से हम लोगों ने हमारे उसमें लिया भी है कि हम एक नए क्लब की स्थापना के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। अगर सरकार से जमीन उपलब्ध हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपने खुद के फंड से जो है एक नए क्लब की स्थापना करें। ऐसा हमारा मानना है। और कोई भी चीज़, जब हम नई चीज़ बनाते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, तो हमें वही बातें दोहरानी पड़ती है। हमें वो AGM से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में हम उस पर कार्य करेंगे। हमने ये जरूर पाया है, क्योंकि जब हमने ये मालूम किया कि पिछली जो टीम थी उन्होंने कोई पत्राचार भी नहीं किया, सरकार के साथ में भी नहीं किया कि हम कोई जमीन लेना चाहते हैं।
गवर्नमेंट के पास, जैसे आपको मालूम है, आपको जैसे ध्यान है, सबको जानकारी है, कोई भी संस्था का पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है और ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने को उसका विकास और जो है विकास करना पड़ता है। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं और मेंबर्स को ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्लब का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और अगले आने वाले 20 सालों में यहाँ पर क्या विकास हो सकता है उसका एक ढांचा तैयार करके क्लब मेंबर्स के सामने रखना चाहते हैं। उसके साथ ही हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे क्लब की संख्या आगमन मतलब फुटफॉल जो है वो मेंबर्स का बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग एक समस्या है। उस पार्किंग की समस्या को हम लोग निजात पाने के लिए 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर डीपीआर तैयार करेंगे और डीपीआर तैयार करने के बाद में निविदाएं बुलाकर उस कार्य को जो एजीए में रख कर, मतलब ये लीगल जो प्रोसेस है उसको हम अडॉप्ट कर हम इसका कार्य हमारे कार्यकाल में शुरू करके खत्म भी करवाना चाहते हैं। और गेस्ट हाउस, जो हमारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं उनका नवीनीकरण व विस्तारीकरण के लिए हम फोकस्ड हैं, क्योंकि रूम्स अगर अच्छे होंगे, हमारे गेस्ट को अगर हम ज़्यादा सुविधाएं देंगे और आय के स्रोतों को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और क्लब की आमदनी का में भी इजाफा होगा। इसी तरह हमारे यहाँ खेल कूद, जैसा कि आप सबको पता है, खेल कूद का एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो है गेम्स का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, जिम, बिलियर्ड्स, इस तरह की एक्टिविटी, टेबल टेनिस, इस तरह की एक्टिविटी गतिविधियाँ प्रतिदिन होती है और कम से कम 300-350 लोग सवेरे इन गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, उसको भी हम तत्परता से लेना, बच्चों की रुचि को देखते हुए और हम लोग जो है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। योग हमारे क्लब में आज तक न तो हुआ है न किसी ने करवाया है, तो हमारी टीम ये प्रयास करेगी कि सवेरे योग का एक सेशन हो, योगा टीचर हो, जिसे हमारे बच्चे और हम सब जो उम्र दराज हैं, दूसरे यूथ है, वो योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। इसी क्रम में कुछ किचन जो हम लोगों का है वो अभी नवीनीकरण की ओर है और पिछले टीम ने जो है वहाँ पे किचन में एक इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, वो अभी आधा अधूरा है। तो निश्चित तौर पर हमारे टीम के आते ही हम इसको जो है किचन को पूर्ण करेंगे और किचन को पूर्णता उस रूप में करेंगे कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं, हमारे जो यहाँ मेंबर आ रहे हैं, उन्हें सर्विसेज फास्ट मिले। आज की तारीख में सर्विसेज में थोड़ा शिकायत है कि डिले है, मच्छर बहुत हैं, वहाँ पर फ्यूमिगेशन कराएंगे और कोई उपकरण लगाने की जरूरत होगी तो हम वो उपकरण भी लगाएंगे। और उसके साथ ही हमारे यहाँ कुछ बिल्लियाँ का भी जो है वहाँ पे रहती है। हम पेट फ्रेंडली हैं, हम ये नहीं कहते हम बिल्ली को भगाएंगे, मारेंगे या कुछ करेंगे, पर उनकी सुनिश्चित करेंगे कि बिल्लियाँ हमारे गेस्ट की टेबल्स पे ना पहुँचें। इसी तरह हमें चाट बाजार जो आमतौर पर आजकल प्रचलित खाना हो गया है वो भी लगाने का हम विचार रख रहे हैं। और बहुत युवाओं की, क्योंकि आज देखिए हमारी जो टोटल मेंबरशिप है उसमें 40% बच्चे युवा हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम हमारे मेन्यू को रिवाइज करेंगे। आज इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन और